अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम संपूर्ण मॉडल पेपर के साथ साथ व्याख्या भी करेंगे और इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान जीके के लास्ट में ज़्यादा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। मेन मेमोरी होती है, यानी मेन मेमोरी है वो क्या होती है? स्थायी होती है, अस्थायी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है या फिर स्मार्ट मेमोरी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी अस्थायी होती है। मेन मेमोरी अस्थायी में क्या आता है? तो रैम आती है जो कि अस्थायी होती है। रैम को भी यानी मेन मेमोरी कहा जाता है। तो 31 का सही आंसर है अस्थायी होती है, मेन मेमोरी अस्थायी होती है। ठीक है, मेन मेमोरी में रैम रोम ये आती है और इन्हें प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का संचार माध्यम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 31 का क्या होगा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है वो संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का संचार माध्यम है, मदरबोर्ड। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का संचार माध्यम है। तो ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33। ये एक प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी प्रोटोकॉल हैं। HTTP का क्या नाम है पूरा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये सभी एक प्रोटोकॉल है। TCP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल और FTP प्रोटोकॉल। ठीक है, और HTTP किसका प्रोटोकॉल है? तो ये गूगल का प्रोटोकॉल है या फिर ब्राउज़र का कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कंप्यूटर चलाने के लिए मूलभूत प्रोग्राम है, तो इसमें कौन सा जो कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो 34 का क्या आंसर होगा? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर चलेगा, वरना कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसमें चाहे कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो 34 का भी आंसर हो जाएगा, मूलभूत क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसी कमांड को हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, यानी किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्लस कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो दस्तावेज को बचा सकते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए क्या होता है? कमेंट में बताओ। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस है जिसकी सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं यानी सिक्योर कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। डेटा सोर्स में रिकॉर्ड जोड़ने, हटाने या बदलाव करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा एडिट डेटा सोर्स का उपयोग किया जाता है, यानी डेटा सोर्स में रिकॉर्ड जोड़ने, हटाने या बदलाव करने के लिए किस बटन का किया जाता है? तो एडिट डेटा सोर्स। एडिट का मतलब ये होता है काट नहीं करना, काटना छाड़ना, यही होता है। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37। वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है? वैल्यू, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? 37 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी संख्याओं से वैल्यू, मैथ से संबंधित दशमलव और गणितीय चिन्ह से मिलकर बनता है वैल्यू एंट्री। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले, ये पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर आपको बताना है कि इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इनमें हम 150 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा 38 का?
38 का सही आंसर हो जाएगा शीट कहते हैं। एक्सेल में बनी हुई फाइल को शीट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेल। 39 में क्या होगा? ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कहते हैं ग्रिड लाइन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सेल में दिया गया कमेंट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सेल में दिया गया कमेंट क्या कहलाता है? तो 40 का क्या आंसर होगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट टिप, वेब टिप। इसका सही आंसर है सेल टिप। ठीक है। 40 का सी सही है, यानी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, पावर पॉइंट में बनी फाइल को कहा जाता है। पावर पॉइंट में बनी फाइल को क्या कहा जाते हैं? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। किसका? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन किस व्यू में खुलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा नॉर्मल व्यू में खुलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हाफ ड्यूप्लेक्स सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो हाफ ड्यूप्लेक्स। तो 43 का सही आंसर क्या होगा? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी की इनपुट भी है और आउटपुट भी डिवाइसेस है। पहले इनपुट होगा फिर आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है। मोबाइल किस प्रकार का सिस्टम है? मोबाइल इनपुट भी है और आउटपुट भी है। पहले हम मोबाइल पर स्क्रीन टच मोबाइल पर पहले हम इनपुट देंगे, फिर उसके बाद हमें सूचनाएं मिलेगी। ठीक है। इंटरनेट है और ठीक है, इंटरनेट किसी माध्यम को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 44, अक्षर तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा कोडिंग सिस्टम। तो सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, लेजेंड्स में उपयोग किया जाता है। लेजेंड्स किस में उपयोग किया जाता है? तो 46 का सही आंसर क्या होगा? 45 का। तो इसका नाम हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन फंक्शन विजार्ड में। फंक्शन विजार्ड में लेजेंड्स का उपयोग किया जाता है। 45 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह स्टोर की जानी चाहिए। तो तत्काल की जरूरत हो तो वह किस में की जानी चाहिए? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रैम में की जाती है। और रैम में मेमोरी अस्थायी होती है। रैम जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया जाता है तो सारी रैम में मेमोरी है वो चली जाती है, इसलिए ये अस्थायी मेमोरी है। इसे प्राथमिक मेमोरी भी कह जाते हैं। और जितनी अधिक रैम होगी उतना ही कंप्यूटर फास्ट चलेगा, ये भी याद रखना। जितनी कम रैम उतना कम चलना, यही होता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों आपके लिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा करा दिया चलो को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 47, पिवट टेबल किससे संबंधित है? तो 47 का सही आंसर क्या है? 47 का सही आंसर हो जाएगा एक्सेल। पिवट टेबल का संबंध एक्सेल से है। ठीक है। जबकि पावर पॉइंट से कौन से? प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 48, नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर को दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? 48 का सही आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है। कमेंट में बताओ और आपके कितने सही हो रहे हैं अभी बता देना। लास्ट में लाइक कर दो वीडियो को। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस इंटर, यानी किसी में एमएस वर्ड नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का दाबेंगे तो एमएस वर्ड में है ना नया पृष्ठ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50,
किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका 50 का सही आंसर क्या होगा? 50 का सही आंसर हो जाएगा ड्रैगिंग कहते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग कहते हैं। एनआईसी का पूर्ण नाम क्या है? नेटवर्क लोकल आइकन क्लॉक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटर कार्ड या फिर नेटवर्क इंटर कार्ड। तो 51 का सही आंसर क्या होगा एनआईसी का? तो एनआईसी का नाम होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी का पूर्ण रूप है, नेटवर्क इंटरफेस और कार्ड। ठीक है, याद रखना, एनआईसी पूछा जा सकता है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सब स्क्रिप्ट। तो कंट्रोल प्लस बराबर, यानी सब स्क्रिप्ट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस बराबर, दाबने पर सब स्क्रिप्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। तो थेसियस की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो 53 का सही आंसर क्या होगा? 53 का सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F7, दाबने पर थेसोर्स की शॉर्ट की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। किसी डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट क्यों कहा जाता को क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है? तो 54 का सही आंसर क्या होगा? क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान में सूचना पेटेंट केंद्र कहाँ स्थित है? सूचना पेटेंट केंद्र कहाँ पर है राजस्थान में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में है। राजस्थान में सूचना पेटेंट जयपुर में। याद रखना, क्वेश्चन राजस्थान जी के महत्वपूर्ण रहने वाले इस परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विलक्षणताएं हैं? तो बहुमुखी है, सटीकता है, परिश्रमता है, तो ये सभी है। इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की सटीकता भी होती है, परिश्रमता भी होती है, बहुमुखी भी होती है, यानी एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 57। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त के लिए, इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट को यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 57 का आंसर हो जाएगा। तो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है, उद्देश्य होता है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। MS वर्ड डॉक्यूमेंट उपयोग के लिए तैयार है, पूरा निर्मित MGC से संतृप्त है। 58 का सही आंसर क्या होगा? क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट ये उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संबंधित है। क्लिप आर्ट है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? ओपन सोर्स, तो विंडोज है, एंड्रॉयड है, iOS है। तो इसका आंसर क्या होगा? 59 का सही हो जाएगा, यानी सभी हैं। विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सभी का निःशुल्क है। तो 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 में नहीं, एंड्रॉयड होगा, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड। ठीक है, ओपन सोर्स कौन सा है? एंड्रॉयड है, ये गूगल का है। एंड्रॉयड किसका है? गूगल का। क्वेश्चन नंबर 60। दस अखबार एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन का आइकन है और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। तो 60 का आंसर क्या होगा? सिस्टम ट्रे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। राज्य OBC आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? राज्य OBC आयोग का, तो 61 का आंसर क्या होगा? मदन लाल को राज्य OBC आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजनीतिक प्रतिनिधि कह सकते हैं। तो 61 का सही आंसर, तो मदन लाल को किसका नियुक्त किया गया है? राज्य OBC आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मदन लाल को। ठीक है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाज दल को कौन सा स्थान मिला है? तो जर्मनी में आयोजित हुई है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीयों को कौन सा स्थान मिला है? 62 का। 62 का सही आंसर हो जाएगा पहला।
तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 63। राजस्थान में मलेरिया क्रैश कार्यक्रम कब से लागू किया जा रहा है? मलेरिया क्रैश कार्यक्रम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 63 का सही आंसर क्या होगा? 63 का सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। राजस्थान में मलेरिया क्रैश कार्यक्रम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है, 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर राजनीति परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनेट का उद्देश्य क्या है? 64 का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजनेट का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना राजनेट का है। उद्देश्य क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, तो राजनेट का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में भारतीय की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है? हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित किया है? तो 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का आंसर हो जाएगा शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस विकसित की है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? या फिर 24वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस कहाँ प्रारंभ किया है? तो पंचसूल का संबंध रेडियो से है, FM रेडियो से। तो 67 का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में पंचसूल प्लस कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, प्रारंभ किया गया है। हाल ही देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग स्थिति वाला चारों साइट क्षेत्र कहाँ खोजा है? तो 68 का आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुगम सम्मिलित नहीं है? तो ये समानता का अधिकार से अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता 14 में है। 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हाँ, और 16 में क्या है? यानी समान नियोजित परीक्षाओं में किसी प्रकार का भेद नहीं। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और 18 में उपाधियों का अंत है। ये समानता के अधिकार में आता है। 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता, ये सही है। और अवसर की समानता भी कह सकते हैं कि समान अवसर मिलना चाहिए। 70 में अनुच्छेद उपाधियों का अंत 18 में है। 18 में क्या है? 18 में उपाधियों का अंत 18 में है। यानी अवसर की समानता नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेद नहीं है तो वो अवसर की समानता के अंतर्गत आता है। जबकि 18 में क्या है? उपाधियों का अनंत। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे कि सेना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां धारण की जा सकती है। आप नहीं सुनते हो क्या? ये तो दरोगा आ गया जी, ये अध्यापक आ गया था, उनकी उपाधि है सरकारी क्षेत्र के कारण। और सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर उपाधि होती है। तो सेना में उपाधियों की अनुमति है, और शिक्षा में भी है। जैसे कि डॉक्टर नामा लगा दिया, प्रोफेसर लगा दिया, ये उपाधियां की अनुमति किस अनुच्छेद में? 18 में है। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। 17 में उपाधियां मान्यता नहीं है, जबकि 17 में तो अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। महासागरीय जल की लवणता अधिक होगी जहाँ वाष्पीकरण से अधिक हो, वर्षा वाष्पीकरण से अधिक हो? नहीं होगी, वहाँ पर तो नहीं होगी। वाष्पीकरण वर्षा से अधिक हो। ठीक है। वर्षा वाष्पीकरण बराबर समुद्र में स्थायी प्रवाह अधिक बहता हो, तो वहाँ पर होगी जल की लवणता जहाँ वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा हो। 71 का
बी सही हो जाएगा। तो वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा होगी, वहाँ पर लवणता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दिए गए परमाणु संयंत्र राज्य मिलाना है, तो मिलान कर देते हैं हम। अभी देखिए, कांकरा पार कहाँ पर है, तो गुजरात में है। केंगा कर्नाटक में है। दो तो मिला दिया, बे में दुआ और 4 में, दे में 5 नंबर। ऑप्शन देखिए, तो मिलाना था क्या, से में क्या था, कांकरा पार गुजरात, कर्नाटक नहीं है, गुजरात में है। तो से में 3 नंबर, से में 2 नंबर, तो से में 2 नंबर इसमें नहीं है, किसमें नहीं है, से में इसमें 2 नंबर नहीं है और इसमें भी नहीं है, बचे ये। और केंगा कर्नाटक में है, तो दे में 5 नंबर, तो दे इसका सही आंसर हो जाएगा। थाल कहाँ पर है, थाल है महाराष्ट्र में, थाल महाराष्ट्र में थाल है। और मोनुगुरु आंध्र प्रदेश में है। राजस्थान में कौन सा है, रावत बाटा राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और 25 डिग्री से ऊपर तापमान हो चावल की खेती के लिए। 73 का आंसर क्या हो, 73 का यही होगा कि 100 सेंटीमीटर से वर्षा ऊपर हो और 25 डिग्री से ऊपर तापमान हो। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है लोहा इस्पात उद्योग के लिए। फ्रांस का लोरेन प्रदेश लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करनी है। बोमिंग मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। हर्मेटन पूर्वी अफ्रीका तट की धूल भरी हवाओं को हर्मेटन कहते हैं। और ग्रीस का अल्बानिया आइबेरिया पर्वत द्वीपीय के भाग है, प्रायद्वीपीय के भाग है। और उपरोक्त में कौन सा सही है, तो 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 75 का केवल एक ही सही है। बोमिंग मील की दूरी है वो समुद्र मील से कम होती है, तो यही सही है और गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, याद रखना। विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन क्या कहते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। तो ए में 3 नंबर, ए में 3 नंबर किस में है, तो अरे ये ऑप्शन हो गया। ऐसे करना है, आपको ये कर रहे हैं तो भी ऑप्शन में ट्राई करना, आपको 100% सही होगा। मैं ऐसा ही करके आता हूँ हर बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता नहीं है, तो अरे योग्यता नहीं है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सभी के भारत का नागरिक होगा तभी उसे कुछ पद मिलेगा। और कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 से तक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हूँ। 1% विधि वेतन होना चाहिए। तो मुझे ये तंत्र में क्या होगा, तंत्र में बी हो जाएगा। तो 35 वर्ष कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 35 वर्ष का होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, मध्य अवधि चुनाव कब करवाया जाता है, तो मध्य अवधि समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा विसर्जित किया जाता हो, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपने पद को त्याग देता है, या फिर मतदाता को समय, जब कोई अंतर हो, जब किसी मंत्रीगण किसी राजनीतिक पार्टी में से अपना त्याग पत्र दे देता है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा, यानी विसर्जित हो जाती है। समय के पूर्ण होने से पहले ही यानी लोकसभा भंग हो जाती है, उसके कारण दोबारा से चुनाव पहले कराना पड़ता है पदावधि के। तो 78 का आंसर हो जाएगा। और फटाफट क्वेश्चन देखें दोस्तों, आपके 150 क्वेश्चन है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान में राज्य दोबारा सदस्यों को मनोनयन के संबंध में निम्न कथन सावधानी ढूंढिए। इनको साहित्य समान क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना, इनका विज्ञान कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और भी ऑप्शन है। ठीक है,
इनको खेल क्षेत्र विशेष अथवा व्यवहारिक गुण होना चाहिए, तो ये तीनों ही सही है मेरे हिसाब से। और 79 का सही अंश केवल पहले और दो होना चाहिए, खेलों संबंधित नहीं है उसे नहीं मिलेगा। तो 79 में केवल पहला और दूसरा विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से होना चाहिए उसे, तो ठीक है। खेल से संबंध हो तो उसे नहीं मिलेगा। हटबै की खोज दयाराम साहनी ने की, ठीक है। लोथल की S.R. राव, ठीक है। सुरकोटा की धोलावीरा की थापड़ ने की थी, बीक की थापड़ या सुरकोटा की किसने की थी? तो 80 का सही आंसर क्या होगा? सुरकोटा की खोज वो JP जोशी ने की थी, धोलावीरा की बीक की थापड़ ने नहीं की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस क्रिया व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? 81 में दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 81 में दहसाला, और इसे किसने चालू किया था? अकबर के समय टोडरमल ने लागू किया था, ठीक है, दहसाला पद्धति। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना का आरंभ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2004 में की गई, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा 2004। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रोलेक्ट एक्ट का बनना ये होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 83 का भी हो जाएगा। इसके विरोध में ही तो जलियांवाला बाग में एक्टिव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म का हर्ष नहीं था, खारवेल नहीं था, आलोक के संदित्य था, या फिर अशोक था? 84 का सही आंसर क्या होगा? खारवेल था। कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, जबकि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। हर्ष भी बौद्ध धर्म का था, पुलकेशिन के संदित्य था, जबकि खारवेल है वो जैन धर्म का संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, तुलबुल परियोजना किस जिले पर है? तो ये हुल्लूर झील जैसलमेर में, उस पर तुलबुल योजना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 85 का 85 का सही आंसर हो जाएगा हुल्लूर झील जैसलमेर में पर है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर में ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 86 का सही आंसर हो जाएगा यकृत धमनी है जो जिगर से ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है? तो इसका शुतुरमुर्ग होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 87 का बता दिया था, शुतुरमुर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? तो डिप्थीरिया शायद इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी यक्ष्मा। 88 का आंसर क्या होगा? यक्ष्मा, जो कि दूध के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 89, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को कहा जाता है? फेफड़े को ढकने वाली, तो 89 का क्या आंसर होगा? फुफ्फुसावरण, जो फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को फुफ्फुसावरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं? तो 90 में क्या आंसर हो जाएगा? न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी है वो नवजात शिशु की 3 माह तक की अवधि के आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूनेटोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक पाए जाते हैं? तो 91 का सही आंसर क्या होगा? 91 का सही आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, धातुओं का गुणधर्म जिसमें धातुओं को अपलतार परिणत किया जा सकता है? 92 का सही आंसर क्या होगा? तन्यता। कोयले की खान में विस्फोट उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो
93 का सही आंसर हो जाएगा मीथेन प्लस वायु। क्वेश्चन नंबर 94, किसी बीज के अंकुरण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो 94 में क्या आंसर हो जाएगा? प्रकाश अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है प्रकाश, क्योंकि आप जमीन में वो देते हैं उसके बाद उस प्रकाश कहाँ पर मिलता है, तो प्रकाश आवश्यक नहीं है। जबकि ऑक्सीजन भी है, उचित तापमान आर्द्रता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, आकाश का रंग नीला आसमानी क्यों दिखाई देता है? तो 95 का सही आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कौन से वर्ष में बनाया गया? 96 का सही आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के बाल सुधार गृह बनाए जाने का प्रावधान तय किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 97 में 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय दंड संहिता में बच्चों के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में से कौन सी धाराओं का प्रावधान किया गया है? तो बच्चों के बारे में, तो इसका 98 का आंसर क्या होगा? 98 का सही आंसर हो जाएगा डी। धारा 375 भी है, धारा 356, धारा 509 में प्रावधान है, तो 54, 375, 509। क्वेश्चन नंबर 99, किशोर न्याय व्यवस्था अधिनियम 2000 के अंतर्गत बालकों की देखरेख एवं संरक्षण का कौन सा सिद्धांत प्रमुख रूप से बनाया गया है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, गरिमा एवं योग्यता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कानून में परिभाषित किया गया है? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम 2000 में। गरिमा योग्यता का सिद्धांत किशोर न्याय अधिनियम 2000 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, बाल अपराध में सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? तो 101 का सही आंसर क्या होगा? शो और मेके हैं। क्वेश्चन नंबर 102, धारा 370 DA किससे संबंधित है? 102 का सही आंसर क्या होगा? यानी इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी, अनुच्छेद धारा 376 DA के तहत। क्वेश्चन नंबर 103, साल से कम उम्र के बच्चे को कितने साल की उम्र बच्चों को बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 103 का? तो 12 साल से। 103 का आंसर भी ये हो जाएगा। पोस्को अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकार को बाल यौन शोषण के अनिवार्य मामलों की अनिवार्य रिपोर्ट की आवश्यकता है? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 21 के 4 में। क्वेश्चन 5 में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक की रचना है, तो कौन सी? 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया। तो ये किसकी पुस्तक है? 105 का सही आंसर हो जाएगा जिया मोदी की। लोकदेवता में सबसे लंबा गीत किसका है? तो रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, जबकि देवी में जीवण माता का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा नृत्यों का सिरमौर राज्य नृत्य है? तो घूमर है। क्वेश्चन नंबर 108, असंगत बताना है। बारमली का संबंध शेखावाटी का नानूराम है, यह तो सही है। भूतामणी का लच्छीराम, यह भी सही है। जयपुरी के खिलाफ का कौन है? दुलीबाराम। बारमली के हल्का हमीदुल्ला। तो 108 का सही आंसर क्या होगा? तो जयपुरी के हल्का दुलीबाराम नहीं है, जबकि बारमली के हल्का कौन है? हमीदुल्ला है, यह भी सही है। और इसका सही आंसर जयपुरी के हल्का दुलीबाराम नहीं है, दुल्लाराम हो सकता है। और दुल्लाराम और नानूराम का संबंध दुलीबाराम नहीं है, दुल्लाराम है। दुल्लाराम, इनका संबंध किससे है? शेखावाटी से है। नानूराम और दुल्लाराम का संबंध शेखावाटी से है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तार किस में होते हैं? खड़ताल में, अलगोजा में। अलगोजा में तार होते हैं क्या? सुशिरवाद्य है अलगोजा। ठीक है। ढेरों में भी तार होते हैं या जंतर में तार होते हैं भाई।
तो द इसका सही आंसर हो जाएगा 109 में। ठीक है, जंतर में तार होते हैं, जंतर में तार होते हैं। खड़ताल तत्वादी यंत्र है। शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली एवं राजस्थान की मान गायिका के लिए विख्यात गोविंद कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 110 का 110 का सही आंसर हो जाएगा जोधपुर से। तो कला है गोविंद कला का संबंध जोधपुर से है। क्वेश्चन नंबर 111, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है? तो जैसलमेर में। 111 में सी सही आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 12, आदिवासियों की देवी है? गड़बड़ी माता, सुराणा माता। तो 112 का सही आंसर क्या होगा? आदिवासियों के देवी नहीं है। और ऑप्शन दिखा देता हूँ। कठेश्वरी माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिवासियों की देवी कौन सी? कठेश्वरी माता है। क्वेश्चन नंबर 113, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो 113 का सही आंसर क्या होगा? इनका संबंध माना जाता है दादू वंश से। इसका किन संबंध है? दादू वंश से है। क्वेश्चन नंबर 114, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो 114 का सही आंसर क्या होगा? आमेर जयपुर शैली से संबंधित है गोपाल उदय हुक्मा जीवन का। तो आमेर जयपुर शैली से है। मिलाला शताब्दी है मिलाला। तो 115 का सही आंसर क्या होगा? बेलों की उपजाति है मिलाला। किस हिंदू में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद की दशमी को मनाई जाती है तेजा दशमी। 116 का ब्याह सही है। ठीक है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में। इसका सही आंसर होगा हाथ में। बाजूबंद हाथ में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, जयपुर उदयपुर राज्य में डाक नंबर थापर पर प्रतिबंध कर लगाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1853 में। और कौन था वहाँ पर शासक? कौन था ये कमेंट बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 119, मेरू पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर किले को किस रूप में जाना जाता था? तो 119 का सही आंसर क्या हुआ? त्रिकुट गार्डन के नाम से जाना जाता है। मेनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? मेनाल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 120 का। तो पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न कथन का चयन करना निम्न गलत कथन का। तो 121 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो खिराड़ क्या टोंक बूंदी को सबस करता हुआ भाग खिराड़, ये सही है। सवालक नागौर जिले का क्षेत्र सवालक कहलाता है, ये भी सही है। राठ अलवर जिले का हरियाणा का सबस करता हुआ मुंडावर्त करता है, ये राठ कहलाता है, ये भी सही है। जबकि अनंत गोचर जोधपुर व से भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र अनंत गोचर नहीं कहलाता। जयपुर व शेखावटी के मध्य का क्षेत्र अनंत गोचर कहलाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 122, राजस्थान के भूभाग का कितना भाग रेगिस्तान है? तो लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान में है। 61.10। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माही व चंबल। क्वेश्चन नंबर 124, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास पर मिसलपुर बांध बना हुआ है। मिसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 125, श्यामपुरा व भाट दो नहरें निकाली गई है? तो 125 में क्या होगा? जयसमंद झील से। जयसमंद झील से श्यामपुरा व भाट दो नहरें निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 126, सर्वाधिक एवर वन जिला वाला है? तो बीकानेर है।
126 का ए वर्गीय जिला पूछा है तो बीकानेर ही है। उदयपुर का कौन सा जंतुवाले पक्षीशाला एवं गोडाउन के प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो 127 का आंसर क्या होगा? 157 का सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 128, बलुई रेतीली मिट्टी राज्य के किस क्षेत्र में अधिक फैली हुई है? तो 128 का सही आंसर क्या होगा? 128 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी। बलुई मिट्टी राजस्थान के कहाँ पर है? बिल्कुल पश्चिमी है। देश का 14वां राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोसांगानेर किस वर्ष घोषित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कब हुआ था? 2000 ईस्वी में? किस ईस्वी में हुआ था ये बताना है आपको। सांगानेर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई का दर्जा कब मिला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 129 का सही आंसर क्या है? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा 2006 में राष्ट्रीय अड्डा बना दिया गया था सांगानेर को। स्टील ग्रेड चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? स्टील ग्रेड। तो 130 का सही आंसर क्या है? 130 का सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? तो एक ऊंट के में राजस्थान का एकाधिकार है, राजस्थान का, ठीक है। गाय में छठा स्थान है, बकरी में पहला है, लेकिन एकाधिकार भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132, पंडित रूप नारायण ने 1842 में किस राज्य में बने सिंह की मदद से अंग्रेजों शिक्षा का स्कूल खोला था? तो 132 का सही आंसर क्या होगा? अलवर में। यानी रूपनारायण ने 1842 में बनने सिंह की मदद से अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोला था 1842 में अलवर में। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य का दूसरा तापीय प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तापीय प्रोजेक्ट पूछा है राज्य का दूसरा, तो कोटा में है, हमारे कोटा में। क्वेश्चन नंबर 134, प्राकृतिक गैस आधारित त्रिपुरा ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो 134 का सही आंसर क्या होगा? रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 35 से 100, मालानी पर्वत किन जिलों में फैला हुआ है? 135 का सही आंसर क्या होगा? जालौर बाड़मेर में मालानी पर्वत फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 136, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल का 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है, ठीक है। ब्रिटेन के 2 गुना है। किस रियासत के से प्राप्त तांबे के सिक्कों को कांसार्पण कहा गया है? तो कहाँ पर मिले हैं तांबे के सिक्के जिसे कांसार्पण कहा गया है? तो 137 का सही आंसर क्या होगा? मेवाड़। जोधपुर जिले के बुरुंदा ग्राम में 1960 में दयाराम स्थित स्थापित किया गया था। 1960 में किसने, कहाँ पर? रामायण संस्थान। और ये जोधपुर में 1960 में बनाया गया था। और किसका सहयोग था इसमें? इसमें किसका सहयोग है? कमेंट में बताओ। ठीक है, इसका आंसर तो वही है, ठीक है, रामायण संस्थान में उसकी रचना विजय है, ये भी बता दिया, बता दो। क्वेश्चन नंबर 139, पृथ्वीराज विजय के लेखक जानक ने कौन सा चौहानों की निम्नलिखित में से किसका वंशज बताया है? जानक ने चौहानों को। तो 139 का सही आंसर क्या होगा? सूर्यवंशी बताया, सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 140, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चचेरा भाई जिसने भंडारकों के सहयोग से गुड़गांव में विद्रोह कर दिया था, तो चचेरा भाई जिसने, तो पृथ्वीराज तृतीय का कौन था? नागार्जुन था। 22 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बूंदी के किस शासक को जहांगीर द्वारा राजसर बुलंदराय या राव राजा की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 141 का ए आंसर हो जाएगा, नहीं, रतन सिंहाड़ा होगा, ठीक है, याद रखना। अकबर ने वीर जयमल व फतेह की प्रतिमाएं किस किले में लगवाई हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर हो जाएगा आगरा के किले में। कहाँ पर लगाई है? आगरा के किले में। क्वेश्चन नंबर 143, दयाल श्री ख्यात राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो 143 का सही आंसर क्या होगा? बीकानेर।
इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर। और बीका से लेकर सुरसियां तक की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य की मंत्रिपरिषद की, सदकी, राज्य महाधिवक्ता, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की, राज्य पुलिस महानिदेशक की। तो 144 का सही आंसर क्या होगा? तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पुलिस महानिदेशक। जबकि राज्य मंत्री वरिष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्य महाधिवक्ता राज्यपाल करता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, जबकि ढाका राष्ट्रपति है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 145। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य का राज्यपाल हो सकता है? अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी एक से अधिक भी हो सकता है, तो संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, याद रखना। 145 का द आंसर हो जाएगा, याद रखना। पहले एक थी, लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद यह बदल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46। सचिवालय में पदस्थापित अधिकारी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट अधिकारी या फिर सामान्य, विशेषज्ञ, विशिष्ट अधिकारी या उपरिवेश, कोई नहीं। तो 146 का सही आंसर क्या होगा? सामान्य अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य। क्वेश्चन नंबर 147। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राज्य मानवाधिकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 147 का 147 का सही आंसर अनुच्छेद 33 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? 148 का सही आंसर क्या है? तो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। जबकि हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, 148 का सही आंसर क्या होगा? दे। ये जो आपके 2 क्वेश्चन और रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। किसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है? 139 का सही 49 का सही क्या होगा? स्थानीय स्वशासन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150। लोक कल्याण का राज्य क्या लक्ष्य है? अधिकतम जल कल्याण, वैश्विक वर्ग का अवदान, अपने संगठन या दल के लिए अधिकतम सीटें लाना, राष्ट्र में एवं व्यय में संतुलन बनाए रखना। 150 का सही आंसर क्या होगा? अधिकतम जल कल्याण, जन कल्याण है, जल कल्याण नहीं है, जन कल्याण। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। कितने क्वेश्चन राइट हुए? मैथ व रीजनिंग के छोड़ दिए गए हैं। 30 क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी करो। टेलीग्राम पर जाओ, इसकी पीडीएफ अपलोड है। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। कुछ आवाज़ में टेक्निकल इशू भी हो सकता है, मेरे पास माइक नहीं है इसके कारण। और जो प्रोडक्ट में दी गई है वो को अभी ऑर्डर कर दो, आपके 1 महीने का समय नहीं बचा है पेपर में, इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। 150 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना। धन्यवाद। आज का पहला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो 1857 के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। इन्होंने ही बीकानेर में को से अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी सेना देकर, और उन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर भी सेना ने 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया था। इसके बदले में 1857 की क्रांति के बदले में अंग्रेजों ने टिप्पी प्रकनी के 41 गाँव दान में दिए थे। दान में कहते हैं या इन्हें दिए थे, ऐसे कह सकते हैं, मात्र कह सकते हैं, जिन्होंने बीकानेर से बाहर जाकर सहायता की थी। व्याख्या देख लीजिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये किसने कहा था? डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है। बीकानेर नरेश सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व कर क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कौन था उस समय? भारत का गवर्नर जनरल था। जबकि जॉर्ज पेड्रिक लॉरेंस एबो राजपूताना रेजिडेंस का रेजिडेंट टू गवर्नर जनरल था। तो ये क्वेश्चन बोल लिया जाएगा कि
तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। जबकि राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कह सकते हैं या फिर गवर्नर एज टू गवर्नर जनरल कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस याद रखना, ठीक है। इसमें हम कंप्यूटर के भी लेंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो खुशहाल सिंह कहाँ का था? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपोर्ट होता है। ये आहुआ के ठाकुर थे और ये किस में आता है? तो ये मारवाड़ में आता था ठिकाना, ठीक है। आहुआ का कौन था? कुछ ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। आहुआ में ही सुगाली माता का की मूर्ति थी जिसे अंग्रेजों ने बाद में अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया, ठीक है, याद रखना। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने मारवाड़ के ठिकाने आहुआ पाली का नेतृत्व किया था। उन्होंने अप्रैल 1857 में महाराजा तख्त सिंह की सेना को पराजित किया था। 1857 में किसकी सेना को पराजित किया था? चेलावास, और दो युद्ध हुए थे, चेलावास का युद्ध और बांडीवास का युद्ध। चेलावास का और एक का नाम हो रहा है शायद, आगे आएगा तो बता दूंगा, आएगा सूरी। वर्ष 1860 ईस्वी में खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंतर रक्षाक्ष के भाव में ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया गया। और तो ये बोला जाएगा कि मारवाड़ का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? तख्त सिंह। बीकानेर में सरदार सिंह और मारवाड़ में तख्त सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 501। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो 1800 में खुशहाल सिंह ने ही किया था, यह इसका सही आंसर है। और ये कहाँ के थे? आहुआ के थे। 1857 की क्रांति के समय कई विद्रोह हुए जिसमें कोटा और आहुआ जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र थे। आहुआ जन विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के ठिकानेदार ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था। इन्होंने अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने चंपावत भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 502। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विलियम ईडन। ये कहाँ के थे? जयपुर के थे। जबकि मैकमोहन कहाँ के थे? मारवाड़ के या फिर जोधपुर के, याद रखना, ठीक है। और बर्टन कहाँ के थे? कोटा के थे। और मोरिसन भरतपुर के थे, ठीक है, याद रखना, ओके। और 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन थे। 1857 की क्रांति नसीराबाद, नीमच, चैनपुरा तथा देवल छावनियों में हुई थी, जबकि खेरवाड़ और ब्यावर की छावनी में विद्रोह भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। ये उन्होंने तो दबाने का काम किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 503। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक महाराजा तख्त सिंह था, जिसने की हमने व्याख्या देख ली है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक महाराजा तख्त सिंह थे। तख्त सिंह का जन्म 6 जून 1819 ईस्वी को अहमदनगर में हुआ। 1841 से 1843 तक अहमदनगर के अंतिम शासक भी रहे। तत्पश्चात जोधपुर राज्य के शासक नियुक्त हुए थे। कौन? तख्त सिंह, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो 1857 के संबंध नहीं है। नीमच में था, कोटा में था, जैसलमेर में नहीं था, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में कोई प्रकार की क्रांति नहीं हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। देवली में हुई, कोटा में हुई, नीमच में हुई, ठीक है, याद रखना। देवली कहाँ पर है? टोंक में है। व्याख्या देख लीजिए। 1857 की क्रांति का व्यापक असर राजस्थान राज्य में रहा। यहाँ के अजमेर, देवली, अजमेर में कौन है? नसीराबाद है। कोटा मध्य प्रदेश में के नीमच में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। 1857 की क्रांति में राजस्थान की नीमच, देवली, नसीराबाद, अजमेर एवं पाली, कोटा में सैनिक छावनियों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, ठीक है, याद रखना। तो राजस्थान के 4 सैनिक छावनियों ने भाग लिया, जबकि दोनों ने नहीं लिया। खेरवाड़ और ब्यावर ने भाग नहीं लिया था, जबकि और छावनियों ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कोटा में मेहराब खां था।
ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी मेराब का कोटा में और कोटा के शासक कौन था? राम सिंह था। ठीक है, और कोटा का पॉलिटिक एजेंट बटन था। 1857 की क्रांति में कोटा शहर में हुए विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खान तथा लाला जयदयाल ने किया। मेहराब खान व लाला जयदयाल का संबंध कोटाऊ है, जिन्हें बाद में बेजर की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 506। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल तो मैंने बताया था जॉर्ज लॉरेंस था। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए कितने बार रिपीट होता है, प्रश्न रिपीट होते हैं, ये मैं कहता हूँ ना। ये देखिए 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर इन राजपुताना जॉर्ज वेंटर लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 507। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था? तो 1857 के समय उदयपुर में सावरस था, कैप्टन सावरस। एडन कहाँ का था? भरतपुर नहीं, जयपुर का था, और बटन कोटा में था। ठीक है, याद रखना। ये देख ली व्याख्या। 1857 के महाविद्रोह के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कैप्टन CL सावरस और एडन जयपुर के मेजर बटन कोटा के ब्रिटिश एजेंट थे। एजेंट टू गवर्नर जनरल भी कहा जाते हैं। गवर्नर के तो कौन? पैट्रिक लॉरेंस से। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 में कोटा का विद्रोही राज की सेना ने कर दी थी? तो इसका सही क्या होगा? तो कैप्टन सावरस की हत्या है वो कोटा के विद्रोहियों ने नहीं किए थे, तो 4 नंबर तो इसका नहीं आएगा। अब ऑप्शन काटो, 4 किस किस में है? इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन काटोगे तभी आपका फायदा है, वरना सिलेक्शन में भी कमी हो सकती है। ठीक है, और मॉरिसन की हत्या कर दी, मेटन की हत्या कर दी, क्या पॉलिटिक एजेंट था, सैंडलर की हत्या कर दी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉरिसन मारा जाता है। मॉरिसन कहाँ का? भरतपुर का था, तो ए का नहीं आएगा, ए का भी काट दो, बचा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सैंडलर और बटन की हत्या 1857 में कर दी गई 15 अक्टूबर को, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब कल्चर के क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का संबंध है वो ब्लू पोट्री से है। और ब्लू पोट्री क्या की प्रसिद्ध है? कमेंट में बताओ। चलो मैं बता देता हूँ आपको, लास्ट में क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट में बताना है, और वो क्वेश्चन आपको NCERT में मिलेगी। इतने और बता देता हूँ, यानी NCERT नहीं, RBSC की 10वीं किताब में मिलेगा। गोपाल सैनी का संबंध ब्लू पोट्री से है। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। जयपुर की क्या है? ब्लू पोट्री। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला भी प्रतापगढ़ की है, क्या का चित्तौड़गढ़ की है। और ब्लू पोट्री को GI टैग में मिल चुका है। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की ब्लू पोट्री हस्तकला से है। राजस्थान की ब्लू पोट्री को GI टैग मिल चुका है। जयपुर में ब्लू पोट्री के निर्माण का श्रेय महात्मा राम सिंह को दिया जाता है। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण का श्रेय वो महात्मा राम सिंह को दिया जाता है। कृपाल सिंह शेखावत द्वारा इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई गई थी। किसके द्वारा? कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा, कृपाल सिंह के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों का शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो शिकार किस में दिखाया गया है? बीकानेर में शिकार नहीं है, अलवर में कोई शिकार के नहीं मिलते, जयपुर में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा की चित्रशैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। और कोटा बूंदी की शैलियों में ज़्यादातर शिकार के चित्र मिलते हैं, इसके कारण कोटा इसका सही आंसर है। और वहाँ पर अन्य पुरुषों के साथ नारियों के भी शिकार करते हुए चित्र हैं। ठीक है, कोटा राज्य की एकमात्र चित्रशैली है जिसमें नारियों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। शिकारी दृश्य का चित्रण इस शैली का मुख्य विशेषता है। इस शैली के स्वतंत्रता विकास राम जी के समय हुआ था। कोटा शैली में महाराजा होमेद सिंह हाड़ा के समय सर्वाधिक चित्र हुए थे। स्वतंत्र विकास राम सिंह के समय, और सर्वाधिक विकास या फिर स्वतंत्र बढ़िया तरीका विकास होमेद सिंह के समय हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। ठीक है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना।
कृपाल सिंह शेखावत का संबंध बलुई पोट्री से है। जयपुर की बलुई पोट्री को पुनर्जीवित करने में कृपाल सिंह शेखावत का प्रमुख योगदान है। बलुई पोट्री के लिए 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री मिला था। ठीक है, 1974 में। और 2000 में शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया था। शिल्प गुरु को कृपाल सिंह शेखावत को 2002 में। बलुई पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। कृपाल सिंह की जीवनी राज्य के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। कृपाल सिंह शेखावत की जीवनी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 98, कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? तो नागरी दास के रूप में तो सावंत सिंह को जाना जाता है। इनका संबंध किशनगढ़ शैली से है। और इनके एक कवि रहते थे कौन, जिसका नाम क्या है, जिन्होंने राजा सावंत सिंह कवि और चित्रकार रहे हैं। इन्होंने बाद में नगरग्राम से बिहार चंद्रिका, रसिक, रत्नावली किसके? नागरीदास की है। मनोरथ मंजरी किसके? नागरीदास का। दिकावे की रचना की। रावत सावंत सिंह राज्य छोड़कर अन्य अपने प्रेयसी दरबार गायक की बड़ी ठंडी के साथ वृंदावन चले गए। नागरीदास उपनाम से नागर समुच्चय की रचना की थी। ठीक है यार, नागर समुच्चय किसकी है? सावंत सिंह की है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़ को। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली का प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। और इसका संबंध किस स्कूल से है? या मारवाड़ स्कूल से संबंध रखती है, मेवाड़ से। देवगढ़ शैली को प्रकाश श्रेय से अंधारे को जाता है। देवगढ़ शैली में मोटी और सीधी रेखाएं, पीले रंगों का बाहुल्य होता है। स्त्री पुरुष आकृतियां एवं शिकार के चित्र अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, देवगढ़ शैली से। मेहंडसर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कमेंट में बताना है। तो मेहंडसर वो सैनिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह शेखावाटी से संबंधित स्थान है। शेखावाटी में है मेहंडसर, शेखावाटी। ठीक है, याद रखना। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, मेहंडसर झुंझुनू, सीकर एवं चूरू जिले का सीमावर्ती गांव है। तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मेहंडसर। यहाँ एक ऐसी हवेली है जो सोने चांदी से पेंट की गई है। इस हवेली को सोने चांदी की दुकान कहा जाता है। ये 1846 में पेंट की गई थी मेहंडसर। ठीक है, 1846 में। क्वेश्चन नंबर 101, जेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगोठा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो कमेंट में बताओ इसका उत्तर क्या होगा। कान में पहना जाता है। जेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगोठा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो ये देख लीजिए कौन कौन से आभूषण कान के हैं। कान के जेला है, जमेला कान का है, पीपल पत्ता कान का, गोट्या, लटकन, झुमका, बाली, ये किसके आभूषण है? कान के आभूषण है। जबकि छाती है गले के कह सकते हैं, कंठी हाथ कैसे हार कह सकते हैं, निबोरी का गले की है, हालरो भी गले का, तिमड़िया, जुगाड़ी, कंठसरी, मादड़िया गले का है। जबकि पेड़ हाथ कौन से हैं? पट, फूदना, अणत, गोखरू ये हाथ के हैं। कंकण, बगड़ी हाथ के आभूषण है। टोडा, टांका, धंधर, नेवरी, रमजोड़, लंगर, नुपुर ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? तो ये पैर के आभूषण है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 102, सोमपुरा शैली जानी जाती है। तो सोमपुरा किसके लिए जानी जाती है? स्थापत्य के लिए, और चित्रकला के लिए, चमड़े के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला के लिए सोमपुरा शैली जानी जाती है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, सोमपुरा शैली है वो चित्रकला के अंबर शैली के ऐसे चित्रकार जो गुजरात से आकर बागड़ व छप्पन के भाग में बस गए वे सोमपुरा कहलाने लगे। राणा कुमार के समय शिल्पी मुंडन ऐसे ही सोमपुरा चित्रकार थे। तो सोमपुरा का संबंध है चित्रकला हुआ है। सॉरी दोस्तों, इसके लिए सोमपुरा का संबंध चित्रकला से, मैं कंफ्यूज हो गया था। चित्रकला का संबंध है सोमपुरा शैली का। ठीक है, याद रखना। सॉरी इसके लिए, मैं बता दिया, मेरी याद नहीं रहा। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ पशु चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला प्रतिवर्ष चैत्र बूढ़ी एकादशी से चैत्र शुद्ध एकादशी तक बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। यह प्रसिद्ध मेला एक स्थानीय नायक रावल मल्लीनाथ को समर्पित है। इस मेले में भिन्न नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, जोधपुर का स्थान जहाँ क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर। जोधपुर का मंडोर क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्य था।
15वीं शताब्दी में जोधपुर नगर की स्थापना ये मारवाड़ राज्य के राजधानी रहा था। और जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा की गई थी। और मंडौर में जसवंत सिंह द्वितीय के पूर्व के साथ कोई क्षत्रिय है? मंडौर में जसवंत सिंह द्वितीय के पूर्व की यहाँ सबसे बड़ी क्षत्रिय अजीत सिंह की है। मंडौर में अजीत सिंह की सबसे बड़ी क्षत्रिय अजीत सिंह की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? हाँ हाँ, निम्न में से ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में बोली जाती है। उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक व अजमेर के पूर्वी अंचलों में ढूंढाड़ी भाषा की प्रधानता से बोली जाती है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। इस बोली को जयपुरी या जाड़साई भी कहा जाता है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इस भाषा में रचना की थी, ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवात क्षेत्र में अलवर आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अलवर में भरतपुर जिलों का श्रेय मेव जाति की बोलते हैं, मेवात के नाम से जाना जाता है। अतः यहाँ की भाषा को मेवाती भाषा कहेंगे। अलवर जिले की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़ तहसीलों में बोली जाती है। मेवात पश्चिमी हिंदी व राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी हिंदी व राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य मेवाती भाषा ही करती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 107। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर की रचना कौन था? सूर्यमल मिश्र है। इसकी उपौरण्य रचना कौन कौन सी है? रामबरजात इनकी है, वंश भास्कर इनकी है, और कौन सी है? ठीक है, ये दो तो क्या वीर सतसई भी सूर्यमल मिश्रण की है। ठीक है, याद रखना। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित राजस्थान के इतिहास के संबंध में ऐतिहासिक पिंगल काव्य है। तो ये वंश भास्कर किस शैली में है? तो पिंगल शैली में है। ठीक है, याद रखना। अब पॉलिटी क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है राजस्थान की। निम्न में से कौन सा एक युग्म पद सही नहीं है? यानी राजस्थान के राज्यपाल है जो पहले क्या थे, इसका आंसर क्या होगा? मदन लाल खुराना। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एकमात्र यानी ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे तो और राजस्थान के राज्यपाल है? तो मदन खुराना है। तो ये बात तो सही है, सही नहीं पूछा है, ये तो सही है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी बने। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे, राम नाईक। ठीक है, याद रखना। और यह सुंदरा के टाइम के थे राम नाईक। तो यह भी सही है और यह भी सही है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, ये याद रखना। मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के नहीं, ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए ये काट दो। वह कभी भी उत्तर प्रदेश के अन्य विकल्प सही है, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में कौन में है ये कमेंट में बताओ आपको, देखते हैं आपको उनका नाम याद रहता है कि नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, यानी वो कुलाधिपति किसके होते हैं? समस्त राज्य विश्वविद्यालय के ही साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, राजस्थान के समस्त राज्यों के साथ ही निजी विश्वविद्यालय नहीं और समस्त राज्यों निजी विश्वविद्यालय के साथ ही राजस्थान भूभाग कार्य करते होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो राजस्थान के राज्यपाल है वो पदेन कुलाधिपति होते हैं राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। राजस्थान में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के राज्यपाल होते हैं। तो इसका सही आंसर कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, मेरे को पॉलिटी थोड़ी कम आती है, लेकिन आपको करा दूंगा। राजस्थान राज्य के राज्यपाल राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, कुलाधिपति कौन होंगे? तो महामहिम राष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन नंबर 3। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को। नहीं 1 नवंबर को तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन ही अलग है। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। गुरुमुख निहाल सिंह इम्पोर्टेंट है। राजस्थान नेपाल पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा 25 अक्टूबर 1956 को वारंट जारी किया गया। 25 अक्टूबर 1956 को
क्योंकि राजस्थान राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो इस प्रश्न पर विवाद कोर्ट में लंबित है। शिष्यों का मान्यता है कि 31 तक गुरु निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, 31 अक्टूबर तक। उत्तर 1 नवंबर 1956 होना चाहिए। सही उत्तर तो 1 नवंबर 1956 होना चाहिए। लोकसभा के द्वारा जारी कुंजी में इस प्रश्न को सही उत्तर विकल्प पदार्थ 25 अक्टूबर 1956 माना है। तो अब क्या बताएं इस क्वेश्चन का, 25 अक्टूबर हो या 1 नवंबर आए तो 1 नवंबर ही करके आना, ठीक है। ये RSB के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे, ठीक है, यह देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5, आयोग जिसने राज्यपाल के 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्य की स्तुति दी थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुंछ आयोग। पुंछ आयोग ना कि राज्य का है राज्यपाल है उसका कार्य 5 वर्ष का होना चाहिए, किसने कहा था? पुंछ आयोग ने कहा था, ठीक है, याद रखना, पुंछ आयोग ने। पुंछ आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष की निश्चित कार्य की स्तुति की। पुंछ आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को केंद्र राज्य के संबंध पर एक आयोग के शुरू में किया गया था। कब? 27 अप्रैल 2007 को पुंछ आयोग। पुंछ आयोग ने राज्यपाल की एक निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल की सिफारिश की थी, 5 साल होना चाहिए राज्यपाल को, ये कुछ ने कहा था पुंछ आयोग 2007 में बना। राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपाल में किन की मृत्यु पद पर रहते हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैलेंद्र कुमार सिंह की हुई थी पद पर रहते हुए, दरबारा सिंह की तो हुई थी, और ए और 2 तो आने चाहिए, ए और 2 किस में है? इसमें है, इसमें है, तो सी इसका सही। अच्छा, 1 और 3 आना चाहिए, तो इसमें 1 3 है और इसमें भी 1 3 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन व शैलेंद्र कुमार की मृत्यु है वो पद पर रहते हुई थी। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लो, ये इम्पोर्टेंट है। तो दरबारा सिंह की, निर्मल चंद्र जैन की और शैलेंद्र कुमार की मृत्यु है वो पद पर रहते हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये, वहाँ तारीख और देख लीजिए। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित राज्यपाल की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। दरबार सिंह की 1998 में हुई थी। दरबार सिंह की कब हुई थी? 1998 में मृत्यु हुई थी। दरबार सिंह की मृत्यु 1998 में। निर्मल चंद्र जैन की 2003 में, शैलेंद्र की 2009 में, और प्रभा राव की भी मृत्यु 2010 में हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री है जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी थी। दरबार सिंह 1998, निर्मल चंद्र जैन 2003, शैलेंद्र कुमार सिंह कार्यकारी थे 2009 में, और प्रभा राव की 2010 में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, जो दुख की बात है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो अभी बताया निर्मल चंद्र जैन था, प्रभा राव थी, दरबारा सिंह था, SK सिंह था। SK सिंह मतलब शैलेंद्र कुमार सिंह, ये चारों ही थे, ठीक है, तो चारों ही इसके राइट हैं। राजस्थान के राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख कौन होते हैं, तो विधि के अनुसार यानी संविधान के अनुसार संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होते हैं राज्य के, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधि प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) में प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल भी निहित होगी तथा वह शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कार्यकारी अधिकारी द्वारा कर सकता है। ये किस में है? अनुच्छेद 154(1) में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है? ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य के विश्वविद्यालय एवं का कुलाधिपति होता है। वह राज्य की औलाद के वितरण कर सकता है, ठीक है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उन्हें संविधान के अंतर्गत शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल वह विचार करना है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों मैं देख रहा था कि सही पूछा है या कुछ गलत पूछा है, तो सही तो एक ही है, यानी ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, राजस्थान के। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं, वो लाभ तो धारण नहीं कर सकते, भी इसका गलत हो जाएगा। कोई स्वीकृति की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, स्वीकृति की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। 9 का सही आंसर हो जाएगा सी।
केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। राज्यपाल को संविधान के तहत स्वीकृति की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वीकृति प्राप्त है। अतः विकल्प मात्र सी सही है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा राज्य बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रघुवंश तिलक। रघुवंश तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आरपीएसए के भी सदस्य रहे हैं। तो भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन हम देखिए व्याख्या। रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्य बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, आयोग के सदस्य कह सकते हैं। इनका राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में 1958 से 60 तक राज्य में 73 से 81 तक रहा है। वर्तमान 2000 में राजस्थान का कलराज मिश्र है, ये गलत है, 2025 आ रहा है। ठीक है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था। तो महामहिम गवर्नर जनरल महाराजाधिराज या राज प्रमुख कहलाता था। तो डी इसका करेक्ट है। ठीक है।